बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तो दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपके गोश गुज़ार करने लगे हैं वो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और एक घड़ों के ख़रीदार का वाक़या। तो अर्ज़ कुछ यूँ हुआ है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तमाम मुशरिकीन से मायूस हो गए तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी कश्ती बनाना शुरू कर दी। सूरह हूद में ज़िक्र हुआ है कि ये अल्लाह के नाम से चलेगी और रुकेगी, बेशक मेरा परवरदिगार बहुत रहम वाला है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी कश्ती बनाना शुरू कर दी और उसमें तमाम ईमान वालों को सवार करना शुरू कर दिया। अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि ईमान वालों के साथ साथ तुम सब जानदारों का एक जोड़ा भी इस पर सवार करो और अपने ख़ानदान वालों को भी सवार करो, सिवाय उसके जिसके मुतल्लिक हमारा पहले कौल गुज़र चुका है। तो चुनाचे आपने सब ईमान वालों के साथ साथ एक एक जानदार का जोड़ा भी उस कश्ती में सवार किया और कश्ती चल पड़ी और रास्ते में बहुत ज़्यादा तूफ़ान आए और कश्ती ने काफ़ी हचकोले लिए। जैसे ही कश्ती एक जगह पर लंगर अंदाज हुई और तूफ़ान रुका तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अहलियाने कश्ती सब कारोबार ज़िंदगी में लग गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने गड़े बनाना शुरू कर दिए। आप गड़े बनाते और लोगों के आगे बेचते और जो उससे पैसे मिलते उससे अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर करते थे। एक दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने गड़े बेचने के लिए बैठे थे कि वहीं पर एक शख्स आ गया जो कि असल में फ़रिश्ता था और इंसानी रूप में आया था। तो उसने आपसे वो सारे गड़े ख़रीद लिए और उन गड़ों को ख़रीदने के बाद उनको एक एक करके तोड़ना शुरू कर दिया। शुरू में तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बर्दाश्त करते रहे और सब्र से काम लेते रहे, लेकिन जब वो शख्स ना रुका तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ शख्स, ये तू क्या कर रहा है? मेरे बनाए हुए गड़े ही तू मेरे सामने तोड़ रहा है। तो उसने फरमाया कि मैं इसको जो मर्ज़ी करूं, मैं इसकी कीमत अदा कर चुका हूं, मैं अब इसको तोड़ूं या साबित रहने दूं, ये मेरी मर्ज़ी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सच है कि ये तू अब ख़रीद चुका है और तेरी मिल्कियत है, लेकिन इन गड़ों को बनाने में मुझे बहुत मेहनत और मुशक्क़त लगी है, इसलिए मेरे से ये नहीं देखा जाता कि तू एक एक करके ये मेरे सामने तोड़ रहा है। तो उस शख्स ने कहा कि ये गड़े आपने खल्क नहीं किए, ये सिर्फ बनाए हैं। खल्क तो अल्लाह की मिट्टी से हुए हैं ये घड़े। तो अगर आपने इसको बनाए हैं और मैं आपको इसके सामने तोड़ रहा हूँ तो आपको इतनी तकलीफ़ पहुँच रही है, तो ये बताइए कि आपने अल्लाह से उसकी मखलूक को तबाह करने की दुआ क्यों की थी? ये सुनने में था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम काफ़ी रंजीदा हुए और बहुत ज़्यादा रोने लगे। तो लोगों ने आपका नाम ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम रख दिया, जिसके मायने हैं नूह आज़ारी करने वाला। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि जाओ और अपने से किसी बदतर इंसान को ले आओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस गए और हर तरफ नज़र दौड़ाने लगे। तो उन्होंने सोचा कि मेरे से बदतर इंसान तो कोई नहीं हो सकता, तो अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने हैवानों में जो है वो नज़र दौड़ानी शुरू की, तो उनको कोई हैवान भी ना मिला जो कि उनसे बदतर हो। तो चुनाचे उस टाइम उनकी नज़र एक कुत्ते पे पड़ी। वो बहुत लागर कुत्ता था। तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके गले में रस्सी डालकर उसको अपने साथ लेकर जाना शुरू कर दिया। रास्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नदामत होना शुरू हो गई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस कुत्ते के गले से रस्सी निकाल कर उसको वहाँ से भेज दिया और अल्लाह से हम कलाम होना के लिए चले गए। तो जब हम कलाम होने लगे तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, ये बता कि तू किसी बदतर इंसान को अपने से जिसको तू समझता है लेकर आया है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, मुझे तो अपने से कमतर इंसान कोई नहीं मिला और तेरी हुक्म की अदूली नहीं हुई, क्योंकि मैं कहाँ से लाऊं अपने से कमतर इंसान को। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, अगर तू आज उस कुत्ते को भी अपने साथ ले आता तो मैं तेरा नाम अंबिया के दीवान से खारिज कर देता। तो दोस्तों, हमें इस वाक़ये से सबक सीखना चाहिए कि कैसे हम लोगों के पास थोड़ी सी दौलत आना शुरू होती है तो हम लोगों को कमतर समझना शुरू कर देते हैं, हालांकि कमतर और अफजल होने का मयार सिर्फ तक़वा की बुनियाद पर है। लेकिन आजकल यही सारा मामला चल रहा है कि जो बंदे के पास जितना पैसा होता है माशरे में उसकी इतनी ही इज़्ज़त होती है, चाहे वो
کسی حرام کام سے ہی کیوں نہ وہ پیسہ کما رہا ہو، اور جس کے پاس جتنا کم پیسہ ہوتا ہے اس کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ ہمیشہ غمگین ہی رہتے خوف خدا کی وجہ سے۔ کسی نے آپ کو کبھی ہنستا مسکراتا نہیں دیکھا۔ آپ کا یہ عالم تھا کہ ولادت سے لے کے زندگی کے آخری ایام تک ہمیشہ ہی خوف خدا میں مبتلا رہے اور ہمیشہ ہی غمگین اور آوازاری کرتے رہے۔ ایک دفعہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، میں نے تجھ سے اپنے لیے بیٹا مانگا تھا تاکہ وہ میری خوشی کا باعث بنے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، لیکن یہ کیا، وہ ہر وقت روتا رہتا ہے اور ہر وقت ہی غمگین رہتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے بیٹے، تو ہر وقت غمگین رہتا ہے اور ہر وقت ہی روتا رہتا ہے۔ میں نے تو تجھے اللہ سے اس لیے مانگا تھا کہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور میرے لیے مسرت کا باعث ہو، لیکن تو ہے کہ ہر وقت روتا ہی رہتا ہے، پتہ نہیں تجھے کیا ہو گیا ہے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ اے والد، آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک گھاٹی ہے، اس گھاٹی کو وہی عبور کرے گا جو کبھی خوف خدا سے رویا ہوگا۔ تو دوستو، آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ مل سکے۔ دوستو، آپ ہمارے ویڈیوز تو دیکھتے ہیں لیکن ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہوتی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ ہم بڑی محنت سے آپ کے لیے یہ ٹاپکس ڈھونڈ کر ان پہ ویڈیو بنا کر لاتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو اور اپنے فیملی والوں کو بھی واٹس ایپ پر یہ ویڈیوز بھیجیں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو چلیے ملتے ہیں پھر کسی سبق آموز واقعے میں۔